अगर किसी को पता चल गया कि तुमको खुश करके मूर्ख बनाया जा सकता है, तो दुनिया तुमको खूब मूर्ख बनाएगी। ये बुराइयां अंधेरे के समान सारी दुनिया में फैली हुई हैं। उन्हें चाहकर भी कोई हटा नहीं सकता है। हमें सदैव सामने वाले मनुष्य की अच्छाइयों पर चित्त रखना होगा, तभी अपने भीतर की अच्छाइयां, सकारात्मक शक्तियां जागृत होंगी। ये सब ध्यान से सामूहिकता में हो जाता है। सर्वप्रथम अपने आप को प्रकाशित करने की इच्छा करो। आत्म साक्षात्कार किया नहीं जाता, यह ईश्वरीय क्रिया है, कोई कर ही नहीं सकता है। आत्म साक्षात्कार की क्रिया ईश्वर की कृपा में हो जाती है। अपने आप को प्रकाशित कर सको, इतना ही जीवन है। इसलिए ये मत देखो अंधेरा कहां तक है, बस अपना दिया जला लो। मनुष्य अपने आप को सुधारने की जगह दुनिया को सुधारने का प्रयास करता है। जब अपने पास अंधेरा है तो दुनिया में उजाला कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरों की बुराइयों पर चित्त रखकर स्वयं में अच्छाइयां नहीं जागृत कर सकता है। मनुष्य के विचारों के अनुसार मनुष्य के घर के ऊर्जा स्थान कमजोर या शक्तिशाली बन जाते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य सांस लेता है, वनस्पति सांस लेती है, ठीक उसी प्रकार से स्थान भी सांस लेता है। अगर एक स्थान को चारों ओर से लगातार अच्छी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है तो वो स्थान संतुलित हो जाता है। वैचारिक प्रदूषण भी एक प्रकार की बीमारी है। जिस प्रकार की चित्त की अतृप्ति है, उसी प्रकार के विचार आएंगे। चित्त उन्हीं विचारों में भटकेगा, और जब चित्त स्थिर ही नहीं है तो ध्यान कैसे लग सकता है? इसलिए समाधान व असमाधान समभाग में होने के कारण कोई मनुष्य अकेले ध्यान नहीं कर सकता है। ध्यान तो समाधानी लोगों की सामूहिकता में हो जाता है, और सामूहिकता हमें गुरु चरण में मिलती है। समाज में इतना वैचारिक प्रदूषण है कि अकेले ध्यान लगना असंभव है। इसलिए सामूहिक ध्यान की आवश्यकता है। जो कमजोर प्राणी हैं पर समूह में हैं, तो ये शक्तिशाली प्राणियों पर भी भारी पड़ते हैं। सहस्त्रार चक्र पर स्थिरता सामूहिकता में ही प्राप्त की जा सकती है, और सामूहिकता के लिए गुरु शक्तियों को समर्पण सबसे आसान मार्ग है। परमात्मा ने देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। भेदभाव मनुष्य की बुद्धि की उपज है।
इन्हीं भेदभावों के कारण आज मनुष्यता मर रही है। जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, रंग भेद जितने निर्माण होते चले गए, मनुष्यता मरती चली गई। विश्व शांति की शुरुआत आत्म शांति से ही संभव है। विश्व शांति का रहस्य आत्म शांति पर छुपा है। विश्व में अशांति का कारण गर्भाधान संस्कार का महत्व न देना है। गर्भाधान ज्ञान संस्कार आज की पीढ़ी को कराना होगा। अशांति के समय शांत रहे, वही समर्पण है। संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। निर्णय करो आप किस प्रकार के हो। हमें भगवान का शिशु बनना है। शिशु सिर्फ रोता है, बोलता नहीं। शब्द गिराते भी हैं, उठाते भी हैं। मंदिर का भगवान तब कल्याण करेगा जब माता पिता का आदर होगा। भविष्य में मनुष्य के सुखी जीवन का मुख्य आधार सहनशीलता होगी। सहनशीलता आत्मा की शक्ति है। इमारत को जितना ऊंचा बनाना है, उसकी नींव भी उतनी गहरी खोदनी पड़ती है, सदैव याद रखना। वर्तमान जैसा भी है, वही भविष्य के भवन की नींव है। भविष्य वह मंजिल है जो वर्तमान की नींव पर आधारित होता है। भूतकाल छूटे बिना उज्जवल भविष्य के भवन की नींव रखी नहीं जा सकती है, क्योंकि परमात्मा की आवाज हमें जो सुनने नहीं देते, वे हैं भूतकाल और भविष्य काल के विचार। परमेश्वर के राज्य में अबोध बालक बनकर ही प्रवेश पा सकते हैं। ध्यान सुधरने या सुधारने का मार्ग नहीं, जागृति का मार्ग है। सुधारना तो सीमित होता है, जागृति तो असीमित सुधार है।
ये मत देखो अंधेरा कहाँ तक है, बस अपना दिया जला लो। अपना दिया जला, दुनिया में आपके मार्ग का अंधेरा हट जाएगा। दुनिया न कभी सुधरी है न सुधरेगी, अपने आप को सुधारो। भगवान राम आए तब भी दुनिया नहीं सुधरी, भगवान कृष्ण आए तब भी दुनिया नहीं सुधरी, भगवान बुद्ध आए तब भी दुनिया नहीं सुधरी है, तो अब कैसे सुधरेगी? सिर्फ जीवन इतना है कि आप अपने आप को सुधारें। समर्पण ध्यान अपने आप को सुधारने का सरल और सहज मार्ग है। अपने आप का अंधेरा दूर कर सकें, परमात्मा ने उतना ही जीवन दिया है। जीवन में गति के चक्कर में मनुष्य को दिशा का ध्यान ही नहीं रह जाता है। जीवन में गति से अधिक महत्व दिशा का होता है। दिशा भटक जाने से समय और शक्ति दोनों व्यर्थ खर्च होते रहते हैं। कर्म फल की इच्छा से हमारे कर्म हमें दूषित करते हैं। कर्म फल की इच्छा हमें बार बार जन्म लेने को बाध्य करती है। सूर्य नाड़ी में सूर्य ऊर्जा, चंद्र नाड़ी में चंद्र ऊर्जा और मध्य नाड़ी में दोनों का संगम होता है, यानी त्रिवेणी तुम्हारे भीतर है। सब बंधन छूट जाएंगे इस त्रिवेणी में स्नान करने से। जहां अंधेरा है वहां दिया जलाओ। आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी। ध्यान कर, तेरे से ज्यादा तेरी चिंता परमात्मा को है। गुरु कार्य बिना आत्मा को आगे की गति नहीं है। गुरु कार्य तो गुरु का कार्य है, वह एक मनुष्य कैसे कर सकता है? गुरु कार्य कभी किया नहीं जा सकता है, गुरु कार्य तो होता है। गुरु कार्य यानी अपने मोक्ष का मार्ग साफ करना। गुरु को चित्त में रखने, गुरु कार्य करने से चित्त शुद्ध होता है। कर्मों को इतना महत्व दिया गया कि कर्म कराने वाली कोई शक्ति भी है, उसको ध्यान ही नहीं दिया गया। सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी। अंधेरा खोजते खोजते जीवन समाप्त हो जाता है, अंधेरा नहीं समाप्त होता। और अपने बच्चों को विरासत में जाने अनजाने अंधेरा देकर चले जाते हैं। वैचारिक अंधेरा दूर करने के लिए आत्मज्ञान के सूरज की जरूरत है। सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी। समर्पण मेडिटेशन।
जीवन में मैंने मनुष्यों के साथ जितनी अधिक समरसता स्थापित की, उतना अधिक परमात्मा के साथ मेरा संबंध स्थापित हो गया। सदैव उस दिए में तेल डाला जाता है जो प्रज्वलित होने को तैयार रहता है। फूटे दिए में कोई तेल नहीं डालता है।